सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जर्नल हमारा चल रहा है, आज हमें कोशिश करनी है कि इसे वाइंड अप करना है। राइट बेटा, कोशिश करते हैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स करने की। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखते हैं, साथ साथ आंसर भी सेम टाइम करेंगे। नंबर 1, गुड्स परचेज्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, काइंडली मैनेज, टाइम कम है हमारे पास। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए, लिस्ट प्राइस रुपीज 1 लाख अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां तक तो बच्चे कहते हैं सर इजी है। फुल स्टॉप करके मैं एक और लाइन अटैच कर रहा हूं, पेड 40% इमीडिएटली, पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली। और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचते हैं मिलकर हम सभी। सर ट्रेड डिस्काउंट का रूल, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उड़ा दो सर, इसे साइड कर दो। इट मींस परचेज अकाउंट कितने रुपीस से शो करना चाहिए, 90,000 रुपीज। परचेज अकाउंट दिया सर 90,000 आएगा, ओके 90,000 रुपीज। सर ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, ठीक है, इट मींस एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं हमने 40% अमाउंट इमीडिएटली दे दिया। ठीक है जी, टू कैश, द रूल ऑफ कैश, आए तो डीआर जाए तो सीआर। टू कैश अकाउंट 40%, बच्चे को ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। 1 लाख का 40% मत निकाल लेना। बिल कितने का बना, 90,000 का 40%, 36,000 रुपीज। और रिमेनिंग हमने उधार खरीदा, किससे उधार खरीदा, टू मिस्टर ए, कितना रुपीज, 54,000। नरेशन आप लिख सकते हैं अपने आप। सेकंड पॉइंट, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, goods of list price 10,000, returned to Mr. A, returned to Mr. A। हाँ जी बच्चों, मिस्टर ए से गुड्स खरीदा था और कुछ में भी अच्छा नहीं था और हमने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है सर, सर परचेज दिया तो परचेज रिटर्न सीआर, ये कंफर्म है, टू परचेज रिटर्न होगा। ठीक है जी, कर देते हैं टू परचेज रिटर्न। हाउ मच रुपीज, 10,000? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब खरीदा था टीडी माइनस किया, जब रिटर्न करेंगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट वापस क्या करेंगे, माइनस, एंड इट वाज 10%। तो 10,000 का गुड्स हमें सच में 10 में नहीं पड़ा था, 10% कम में पड़ा था, एक्चुअल में ये 9,000 का था। ठीक है जी, ये लीजिए 9,000। सर डीआर में किसको दे रहे हो रिटर्न, मिस्टर ए। जब उधार खरीदा था तो लायबिलिटी क्या हो गई थी, इंक्रीज, ब्रह्मास्त्र वाला रूल, दी बेस्ट रूल मैं मानता हूं। अब वापस से रिटर्न कर रहे हैं तो लायबिलिटी कुछ रिड्यूस हो गई, मिस्टर ए डीआर, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस। ऐसा प्रेजेंटेशन पेपर में नहीं देना, केवल अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एरो ये लायबिलिटी एंड ऑल शो कर रहा हूं। मिस्टर ए डीआर टू परचेज रिटर्न 9,000। ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, गुड्स ऑफ रुपीज 18,000, गुड्स ऑफ 18,000 सोल्ड एट 20% profit, 20% profit less 10% trade discount and received 50% amount by check and for balance a bill for 2 months was drawn। पॉइंट आपको बड़ा लग रहा है, सच में बड़ा है नहीं, कुछ भी नहीं है। गुड्स जिसकी कॉस्ट 18,000 थी, आपने सोचा 20% प्रॉफिट अटैच करते हैं और सेल कर देते हैं। 18,000 का 20% कितना हुआ बच्चों, 3600। हम रफ में प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, 18,000 प्लस 20% 3,600, बिल बना 21,600। कस्टमर ने कहा सीधी बात 10% ट्रेड डिस्काउंट तो मैं लूंगा ही लूंगा। हमने कहा ठीक है भैया, भारत है, हिंदुस्तान है, डिस्काउंट के बिना कहानी चलती भी नहीं है। 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना बना, 2160, which is not shown in the books of accounts, directly removed, डिडक्ट करके इसको हटा दीजिए। तो फाइनल बिल कितने का बना, 19,000 क्या बात करें, 19,440,
19,440 का फाइनल बिल बना बच्चों, 19,440। कस्टमर को कहा भाई पैसे दे दे, उसने कहा रुक जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने कहा चलो क्या करना है बताओ। 50% उसने चेक दिया और बैलेंस के लिए हम कहता है कि बाद में। हमने कहा देख ऐसा नहीं चलेगा, या तो फिर हम तेरे ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बिल। अगर आप जर्नल की स्टार्टिंग की बुकलेट देखें तो मैंने परचेज सेल के 2 बॉक्स बनाए, उसमें सब कुछ डिफाइन है कि गुड्स कैसे कैसे बेचा जा सकता है, कैश, चेक, उधार या बिल ड्रॉ किया जा सकता है। ये बिल ड्रॉ भी किया है और चेक भी मिला है, कोई बात नहीं। इसका हाफ करते हैं, सबसे पहले इसका हाफ करेंगे और एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डीआर। बिकॉज चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वी यूज्ड टू एज्यूम कि सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। वेरी इजी। बस दो चीजों को मैंने मिक्स कर दिया तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। 19440 सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 19440। बताइए डीआर में 9720 नेक्स्ट bought a car for personal use, bought a car for personal use rupees 1 lakh। सर पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है या ऑफिशियल यूज के लिए नहीं है सर। द एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। फिनिश। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे कंटिन्यू चलना होगा हमें, तभी हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, अभी ए से हमने गुड्स खरीदा था, याद आ रहा है, कुछ रिटर्न भी किया था। सेटल द अकाउंट ऑफ ए, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मिस्टर ए था क्या, यस, सेटल द अकाउंट ऑफ मिस्टर ए अंडर 2% डिस्काउंट। अब एक ना एक बच्चा ऐसा पक्का मिलता है हमें, सर एक डाउट है, सर ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। लाइफ लॉन्ग हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से स्पेसिफिकेशन होता है, अदरवाइज जो भी डिस्काउंट लाइफ में कभी दिखेगा वो कैश डिस्काउंट ही होता है। तो आप प्लीज अपने रजिस्टर में चेक कीजिए, मिस्टर ए की लायबिलिटी पहले क्रेडिट कितने से थी, आई थिंक 54,000। फर्स्ट एंट्री में देखिए 54,000। दिमाग को थोड़ा टटोलो अच्छे से, दिमाग लगाओ, दिख रहा है 54,000 उधार खरीदा है, उसमें से रिटर्न कितने का किया, तो और फाइनल कितना देना है 45 या 40 कितना, सर हमें फाइनली 45,000 देना। ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री का कंक्लूजन है बेटा। फर्स्ट एंट्री में उधार खरीदा है 54, सेकंड एंट्री में 9,000 का रिटर्न कर दिया, सर हमें 45,000 और देना था। लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, मिस्टर ए को क्रेडिट से डेबिट में ले आइए विद द ड्यू अमाउंट, और ड्यू अमाउंट था 45। सर हमने कैश पे किया, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। हाउ मच सर नहीं पता, कोई बात नहीं, रुक जाइए। डिस्काउंट मिला, कितना मिला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सर डिस्काउंट मिला 2%। वैसे आपने कैश पता है कितना दिया है सच में 98%, और डिस्काउंट कितना मिला 2%। बट मैं बच्चों को कहता हूं प्लीज 98% कैलकुलेट मत करो, टाइम वेस्ट होगा। 2% हम इजिली निकाल सकते हैं, 2% वी कैन इजिली कैलकुलेट। 45,000 का 2% 900, इट मींस कितना कैश हम देंगे 44,100, 44,100। फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, an old machinery having book value of rupees 2 lakh, original cost
ओरिजिनल कॉस्ट ₹2,50,000, original cost 2,50,000, sold at 10% profit, sold at 10% profit. सोचिए जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द आंसर? बोलना नहीं है, केवल सोचना है. एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन से यस. चलेगा यस भी. Yes, students. Just think on it. Yes, बच्चों, 3 points are there in front of you. सबसे पहले सर, ओल्ड मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों 250. हमने 10% प्रॉफिट पर सेल किया. डेफिनेटली प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, बुक वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट? सर ओरिजिनल कॉस्ट पास्ट टेंस है सर, उसके ऊपर कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता, बिकॉज हर साल फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन. एक्सेप्ट लैंड. लैंड पे नहीं लगता, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है. तो सर हमें 2 लाख से मतलब है, 250 कोई वर्थ नहीं रखता, वो पास्ट टेंस था. 2 लाख की चीज को 10% प्रॉफिट पर बेचा, 20,000 का प्रॉफिट. कैश अकाउंट दिया, पैसे आ रहे हैं, अमाउंट आ रहा है 2,20,000. बट बी केयरफुल सर, मशीन हमारे बिजनेस से 2 लाख की जा रही है सर. मशीन का वैल्यू 2 लाख है, हमारे अकाउंट्स में 2 लाख ही रिकॉर्ड किया हुआ है सर. डेबिट में 2 लाख ही था मशीन का वैल्यू, वैसे 250 था. हर साल डैप लगा, वैल्यू कम होती गई. अब इसका वैल्यू 2 लाख है, तो मशीन अगर हम क्रेडिट करेंगे वो भी बुक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू से ही करेंगे सर. लेकिन 20,000 एक्स्ट्रा मिला, फॉर दैट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हैं. बोथ विल वर्क, दोनों चलेगा. 20,000 खत्म. नरेशन बुक की लाइन, क्वेश्चन की छोटी सी लाइन जिसे हम नरेशन बोलते हैं, ताकि पता चल सके कि यस इस एंट्री का मीनिंग क्या है. नेक्स्ट 7th पॉइंट, सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख एट 10% प्रीमियम. अरे वो प्रॉफिट प्रीमियम एक ही बात है. आपने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख का था 10% प्रॉफिट पर सेल किया, इट मींस 220 आपको मिला. पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, और उसमें से 50% अमाउंट आपने कहां लगा दिया? अरे कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल. जो फर्स्ट एंट्री थी सेम एंट्री वी हैव टू डू अगेन. आपने अपनी पर्सनल कुछ भी चीज बेची, व्हाटएवर, उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमने बिजनेस में वो पैसा लगाया, उसे तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश. सर जो फर्स्ट एंट्री थी बिल्कुल 1,10,000 रुपीज से 2 लाख की आपकी पर्सनल असेट थी, जिसे आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा, मींस प्लस 20,000, अमाउंट बना 220, और आधा पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया कैश. कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट. 110 110 ये लीजिए, 110 110. नेक्स्ट देखिए, अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग है, इजी है. कैश सेल्स 30, out of which 50% banked.
आपने गुड्स बेचा, ये बात कंफर्म है। टू सेल्स अकाउंट ओपन करना है विद हाउ मच अमाउंट? 30,000। आधा पैसा आपने अपने पास रख लिया और बाकी आधा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। रूल ऑफ कैश, आए तो डीआर जाए तो सीआर। कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस 15,000 और बाकी रिमेनिंग आपने तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपके पास रहा नहीं भाई, हाथों हाथ थोड़ी ना कि आप एंट्री करोगे, अकाउंट्स मेंटेन करोगे। गुड्स बेचा, 30,000 रुपए आपको मिला, आधा रख लिया, आधा अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये लीजिए, कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स 30,000 डन। 8 points we have done, completed। चलिए पॉइंट नंबर 9th। 6 वाला वापस से बता दूंगा अभी बाद में। इसी टाइप का एक और पॉइंट ले लेंगे, डोंट वरी बेटा, इसी टाइप का एक और पॉइंट ले लेंगे। एट पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 9th। पॉइंट नंबर 9th, 9th नंबर पॉइंट सर, आग लगाए या हाँ, पहले आग लगाते हैं, फिर अनएक्सपेक्टेड इंश्योरेंस वाला भी ले लेंगे। चलिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹10,000, फुल स्टॉप। इंश्योरेंस कंपनी accepted and paid for 80% अमाउंट। आग लग गई आपकी दुकान में, गुड्स में 10,000 का गुड्स लॉस हो गया बेटा, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम तो एक्सेप्ट किया बट 80% दिया। ऑफिशियली इसकी 3 एंट्रीज होती हैं और हमें तीनों करनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, आग लगी है, लॉस दिया, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेजेस अकाउंट, हाउ मच रुपीज? 10,000। ठीक है सर, आग लग गई, कोई बात नहीं। लॉस बाय फायर डीआर क्यों किया? लॉस डीआर में आता है, परचेज को सीआर क्यों किया? गुड्स में जब भी लॉस होता है परचेज को हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन बीइंग गुड्स लॉस्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बी एंट्री। अब हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, हमारे लिए एसेट की हमें पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी डेटर की तरह, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर। क्यों पैसा मांग रहे हैं सर? वो आग लग गई थी सर, तो टू लॉस बाय फायर, और लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर क्लैश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कितना पैसा मांगेंगे? पूरा 10,000 मांगेंगे सर, राइट। अमाउंट ड्यू, नरेशन इसका बनता है बिल्कुल एग्जैक्ट यही अमाउंट ड्यू, आप अमाउंट मांग रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी ने आपके साथ ज्यादा न्याय किया नहीं बेटा, क्योंकि पूरे पैसे नहीं दिए। कितने दिए? 80% दिया। कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो तो ले लो, घर पे आके तो देगे नहीं, चेक के थ्रू या अकाउंट में डायरेक्टली, प्लस बैंक अकाउंट डीआर 8,000। सर मिलना चाहिए था 10,000, मिला है 8,000। सर 2,000 का लॉस हो गया। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या प्री एंड एल अकाउंट भी चलेगा, या ब्रैकेट में या लॉस ऑन सेल मत लिखना, ओनली लॉस लिखना, क्योंकि बेचा कुछ नहीं है। कितने का लॉस हो गया? और 2 में ये पैसे किसने दिए? टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपीज, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब इसके बड़े भैया आ रहे हैं, उसका आंसर आप ही को करना है, उसका आंसर मैं नहीं कराऊंगा। इतनी बार एक पीरियड में लाइफ में आज तक कभी बोर्ड रब नहीं किया मैंने, क्योंकि बोर्ड ये चूना एंड ऑल नहीं सूट होता बेटा, मैंने नहीं किया किसी भी स्कूल में। बट ठीक है, आज हमें जनरल फाइनल डे है, आपके बेनिफिट जितना आप ले सकते हैं ले लीजिए। नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी बोर्ड मार्कर वाले बोर्ड से ही पढ़ेंगे, सीधी सी बात। नेक्स्ट, क्यों कल से हम आने वाले नहीं है क्या? 10th पॉइंट, 10th पॉइंट लिखिए बेटा जल्दी से, क्यों ये 9th है बेटा। नेक्स्ट, फिर से देखिए, आग लगा रहा हूं मैं, रिजल्ट में नहीं, रिजल्ट में नहीं, क्वेश्चन में। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹20,000, फुल स्टॉप। 60% of the goods,
60% of the goods were insured. Full stop. Insurance company accepted and paid for 75% amount. आग लग गई, आग 20,000 रुपीज के गुड्स में, ठीक है, और 60% का गुड्स इंश्योर्ड था, बाकी नहीं था भैया, नहीं करा इंश्योरेंस आपने। अब आप एक्टिवा पे आते हो, बाइक पे आते हो, इंश्योरेंस खत्म हो गया और गाड़ी बिक गई, इंश्योरेंस कंपनी आपको अंडा 0 रुपए देगी, कुछ नहीं देगी, ध्यान रखना। आपने इंश्योरेंस ले रखा है ह्यूमन, अपना खुद का पर्सनल, आप किसी इंसान ने, संता ने इंश्योरेंस लिया 50 लाख रुपए का, हर साल उसको 10 या 20,000 पे करना था, हर साल 10 to 20 ईयर्स तक। एक साल ऐसा गया जहां उसने पेमेंट नहीं किया, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हुई, जैसे बिजली पानी का बिल 1 महीना निकला, 2 महीना निकले, 6 महीने निकल गए, या ग्रेस पीरियड निकल गया 1 महीने बाद, उसकी डेथ हो गई, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ब्रेक किया। ब्रेक किया तो बात खत्म, सिंपल सी बात। आप समझ रहे मेरी बात? अब यहां पर 60% का गुड्स इंश्योर्ड था, बाकी का इंश्योरेंस नहीं था, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। सेम एंट्रीज होंगी, बस अमाउंट में चेंज है, ट्राई करना, और नहीं तो आफ्टर द टाइम क्लास के बाद हम फिर डिस्कस कर लेंगे। कुछ इजी पॉइंट भी कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट, बैंक चार्जेस ₹150, बताइए एंट्री क्या होगी जल्दी से। बैंक कैश नहीं सर, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डीआर में आता है सर, बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि सर बैंक हमारे घर पे नहीं लेने आएगा पैसे, हमारे अकाउंट से माइनस कर लेगा। नेक्स्ट, कैश पेड टू मिस्टर जेड ₹6,000, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200। सुनना आराम से, आंसर नहीं बोलना भी आपको। कैश पेड टू मिस्टर जेड ₹6,000, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, हमने मिस्टर जेड को पे किया तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस, तो मिस्टर जेड डीआर में आएगा, या डेबिट द रिसीवर। हमें राहुल, हमें जेड को कितना पैसा देना है, प्लीज सब चुप रहना, दिमाग में सोचना। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। हमें मिस्टर जेड को कितना पैसा देना था हिमाक्षी? 6,000, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। अरे देना कितना है मैं तो ये पूछ रहा हूं, तो ये कंफ्यूज। हमें मिस्टर जेड को टोटल कितना पैसा देना था इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग? 6,200। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म सुना इंग्लिश में? नहीं तो मैम से पूछ लेना नेक्स्ट पीरियड में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैश के आगे क्या वर्ड लिखा है? पेड। कर दिया पे, 6,000 तो हमने पे कर दिया, ये अलग सेंटेंस है। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? 200 का हमें क्या मिला? डिस्काउंट। इट मीन यहां मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम बच्चे। कितना इजी सा एक पॉइंट था, कैश पेड। एक स्टेटमेंट देखिए, कैश पेड टू मिस्टर जेड 6,000 मीन 6,000 दे दिया। नेक्स्ट लाइन क्या है? कितना डिस्काउंट मिला? तो अपना पर्सनल जजमेंट क्यों लगाता है? सर वो राउंडेड ऑफ है ना, तो 6 देना होगा। अपना पर्सनल दिमाग अकाउंट्स में नहीं लगा सकते, ठीक है बात? देखिए क्या एंट्री होगी। मैंने कहीं ऐसा तो नहीं लिखा था, आउट ऑफ द ड्यू अमाउंट 6,000 वी हैव पेड दिस। नहीं सर, टोटल मिस्टर जेड को डीआर करना पड़ेगा 6,200, बट कैश कितना दिया? टू कैश अकाउंट 6,000 और डिस्काउंट रिसीव हुआ 200 रुपीज। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज। फिनिश। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा।
पॉइंट नंबर 13, पेड रेंट, इजी है, चलो मैं पूरा लिखता हूं, कोई बात नहीं। पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग ₹6,000, full stop. 1/4 portion, 1/4 portion is used by the proprietor's family. एक पूरी बिल्डिंग थी, बाहर से आप आए थे, गंगानगर से बीकानेर, एक छोटी बिल्डिंग ली आपने, उसका पर मंथ या पूरे साल का जो भी था, अभी पर मंथ पर ईयर की बात नहीं चल रही तो दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कितना रेंट पे किया आपने, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 1/4 पोर्शन जो बिल्डिंग का है उसको कौन यूज करता है, फैमिली। भाई फैमिली भी साथ में, बिजनेसमैन ने सोचा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह पूरा हिसाब किताब। क्या एंट्री होगी जय किशन, रेंट अकाउंट डीआर 3/4 से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर 1/4 से, पर्सनल आ गया। अब बच्चा कहता है हमेशा हमें तो पर्सनल यूज नहीं दिखा, हम कैसे माने। अरे भाई प्रोपराइटर की फैमिली आ गई, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में पर्सनल खर्चा आ गया, सर ये ड्राइंग हो गए, सीधी सी बात। रेंट अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कैश डेफिनेटली 6,000 आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1/4 पोर्शन आप रह रहे हैं खुद, मतलब आपकी फैमिली, 1500, राइट, और 4500 से रेंट अकाउंट डीआर हो जाएगा, फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, रिसीव्ड फ्रॉम traveling salesman, received from traveling salesman ₹4,000 after deducting ₹500 as traveling expenses, after deducting ₹500 as traveling expenses। सोच लो आप सारे आराम से, आफ्टर डिडक्टिंग लिखा है बेटा, DEDUCTING, आफ्टर डिडक्टिंग ₹500 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। आप में से कौन सा बच्चा है जो गारंटी के साथ इसकी एंट्री बता सकता है, एनीबडी फ्रॉम योर साइड, डरो मत, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। रिसीव ऑनलाइन स्टूडेंट, एनीबडी, दो ही हैं, तुम्हें क्या चिंता हो रहा है, दो हैं भैया, एक भी बहुत होता है। रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन ₹4,000 आफ्टर डिडक्टिंग 500 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एनीबडी। बोलो बेटा, तुम भी बोलो। सोच लो, एक मिनट आराम से, एक बार सोच लो जल्दी से। अब बताओ आप आराम से क्या कहना चाह रहे हो। कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये बच्चा कह रहा है 4,000 से, और बोलो। ठीक है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सही बताया, वाह वेरी गुड। देखिए सीधी सी बात है, आपने नहीं देखा कुछ एक जो बच्चे, जो भाई देखिए बच्चे तो आगे बड़े होते हैं ना, जो बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते, वो बेचारे सेल्समैन भी बन जाते हैं कहीं। सीधी सी बात, घर घर जाके गेट नॉक करके प्लीज सामान ले लीजिए, और आजकल ऐसी सेल भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोग गेट ही नहीं खोलते कि भैया प्लीज आगे जाइए, है ना।
तो हमारे सेल्समैन ने वेरी गुड हमें कितना रुपीस दिया? 4500। उसने अपना खर्चा पानी काट लिया, दिन भर का खाने पीने का, स्नैक्स एंड ऑल, आना जाना घूमना एंड ऑल। इट मींस सच में जो हमने सेल्स किया वो 4500 किया, 4500। बट हमारे सेल्समैन ने हमें कैश कितना दिया? हमने कहा ठीक है भैया, कितना खर्चा हुआ तेरा? 500 रुपए। तो 500 ले ले, तू ले ले, कोई बात नहीं, वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। सच में आपने सेल्स किया था 4500, बट आपको कैश कितना मिला? ओनली 4000। उसने कहा सर वैसे तो 4500 है, 500 रुपए मेरा खर्चा हो गया। हमने कहा रख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें कैश कितना दिया? 4000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस DR 500। मतलब जो चीज ट्रिकी थी वो तो भानु जी ने बता दी अच्छे से, और 2 में ये कह रहे हैं जो भी वो भी कुछ भी। टू सेल्स, टू सेल्समैन कभी नहीं आएगा, सेल्समैन का कोई अकाउंट नहीं होता। टू सेल्स अकाउंट 4500। डन। आगे चलिए और चलते रहिए, रुकिए मत। 15th पॉइंट, bought machinery for rupees 20 lakh। सुनना ध्यान से, bought machinery for rupees 20 lakh by taken a loan from SBI, full stop। paid rupees 1 lakh for transportation and installation। सोच समझ के इसका आंसर देना। मैं रिपीट कर रहा हूं, bought machinery rupees 20 lakh, ठीक है, by taken a loan from SBI, full stop। paid rupees 1 lakh for transportation and installation। ये लोग दिया 21 लाख की बैंक लोन अकाउंट। एक और रहेगा ना क्योंकि एक्सपेंसेस उसको ऐड कर देते हैं तो 20 लाख के लिए है। एग्जैक्टली, भानु पढ़ने लग गए आजकल, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। मशीन कॉस्ट कंसेप्ट कहता है हम मशीन की कॉस्ट कितनी मानेंगे? सर 20 लाख प्लस 1 लाख खर्चा भी हुआ है, मशीन अकाउंट तो दिया 21 लाख रुपीस से ही होगा, राइट। अब आप ध्यान से सुनिए, मशीन दिया 21 लाख, लेकिन बैंक से लोन कितने का लिया? सर बैंक से तो 20 लाख का लोन लिया है ना, सीधी सी बात। टू बैंक लोन 20 लाख रुपीस। तो सर ये 1 लाख रुपीस क्या चीज है? अरे ये आपके अलग से खर्चे हो गए, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका पेमेंट किसमें किया? कैश। ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, मशीन आई उसको इंस्टॉल कराया, सीधी सी बात है। आपने एसी लिया, आपके घर में एसी आया बेटा इंस्टॉलमेंट में, आपके पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए, लेकिन जो इंस्टॉल करने आएगा वैसे फ्री होता है, मानता हूं मैक्सिमम कंपनीज का, मान लीजिए फ्री नहीं है, इंस्टॉल करने आया और वो फ्री हो गया और वो जाने की तैयारी कर रहा है, और आप भी उसको फ्री करने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो वेट कर रहा है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का। किसका वेट कर रहा है वो? और आप कह रहे हो भैया क्या वेट कर रहे हो, चलो भैया पानी वानी पिलाए। वो कह रहा है भैया इंस्टॉलेशन के पैसे दो, 1500 रुपए, 2000, व्हाटएवर। आपने कहा ऐसा थोड़ी ना, हमने तो एसी लोन पे लिया है। वो कह रहा है भैया लोन पे लिए तो मैं क्या करूं, मैं तो इंस्टॉल करने आया हूं, मुझे मेरा पैसा दीजिए मेहनत का। हमने कहा ठीक है भैया ले, तू भी ले। वो पैसा हम कैश दे रहे, कुछ गिवन नहीं है। टू कैश अकाउंट, हाउ मच रुपीज? 1 लाख। फिर अभी मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया था, मैं अभी के अभी वो पॉइंट लेता हूं। bought goods for rupees 10,000, full stop। paid for carriage rupees 200। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बुकलेट में भी सीक्वेंस में ही था, पहले फिक्स एसेट का था, फिर गुड्स का। मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था मैंने बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे हमारे प्यारे प्यारे नालायक भूल जाते हैं। सर गुड्स परचेज करते समय अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है, उससे गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR,
टू कैश। परचेज कितने का किया? 10,000, 200 एक्सपेंस किया। अब चुपचाप एक छोटा सा पॉइंट आप सबके लिए, फिर से गुड्स परचेज करते हैं, एक प्रैक्टिस आप भी तो करें। चलिए चुपचाप रहना, बोलना मत बेटा प्लीज, है ना, सब ट्राई करना। अमाउंट चेंज करो और कुछ हो तो आप देख लेना अपने आप। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर टी रुपीज 12,000 फुल स्टॉप, पेड फॉर कैरेज रुपीज 50, पेड फॉर कैरेज रुपीज 50। चुप रहना, यस बोलना जिसको समझ में आ गया है, ओनली यस। Goods purchased from Mr. T 12,000, paid for carriage 50 rupees. हाँ, कौन कौन यस बोल रहे हैं भाई? क्या दोनों पॉइंट्स में कोई चेंज है विशाल? रुको भैया, रुको जाओ यार, वो बच्चा कह रहा नहीं है, ऐसे आप कैसे कह सकते हो? उसकी बात भी तो सुनो। कोई चेंज नहीं है बेटा, पक्का नाम आ गया। और अकाउंट्स में क्या सीखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में या जर्नल में, इफ नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, गुड्स खरीदा है उधार, और कैरिज के बारे में कुछ नहीं, तो इट मींस कैरिज का पेमेंट कैश। दो एंट्री होंगी इसकी, आप एक कर ही नहीं सकते, नहीं तो लेजर नहीं कर पाओगे। ए एंट्री, सर सबसे पहले गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डीआर टू मिस्टर टी, परचेज अकाउंट डीआर टू मिस्टर टी, how much? 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. Second, carries account DR to cash, carries account DR to cash, how much? 50, 50. नहीं लिख सकते, फिर लेजर नहीं कर पाएंगे आप, लेजर पे पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। दो एंट्रीज करनी पड़ेगी बेटा। हाँ, डेबिट में भी दो, क्रेडिट में भी दो, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। आउटस्टैंडिंग वाले अगले साल कराएंगे बेटा। क्या क्या करा है बताओ, इतना टाइम हम इसमें लगा रहे हैं, अभी तो लेजर स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 दिन में लेजर खत्म करा दूंगा मैं, और लेजर जिसने नहीं सीखा पूरी 12th में प्रॉब्लम। स्टार्टिंग से कल कराऊंगा लेजर, बहुत इजी है। जर्नल आना जरूरी है, जर्नल के बाद ही लेजर होता है। और अगर हाँ यही जर्नल है, इसमें छोटा मोटा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक भी आता है तो काम चल सकता है। नेक्स्ट, क्योंकि 17 पे हम वाइंड अप नहीं कर सकते बेटा, अच्छा नहीं होता, 17 खतरा एंड ऑल, यू नो, कई बार बच्चे कहते हैं। 18th, पेड इनकम टैक्स, छोटा सा पॉइंट, बाय चेक। बताइए भाई, पेड इनकम टैक्स बाय चेक 11,000। क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। इनकम टैक्स अकाउंट डीआर बोल रहा है एक बच्चा, नॉट पॉसिबल, पर्सनल एक्सपेंस होता है, पर्सनल एक्सपेंस। सर ये ड्राइंग में आएगा, क्योंकि इनकम मालिक की हो रही है, वो पैसा घर लेके जाएगा कभी ना कभी, तो घर से टैक्स पे करो भैया। दिस इज नॉट बिजनेस का जीएसटी नहीं है ये इनकम टैक्स है। जो हमारी इनकम किसकी होती है, हमारी, मालिक की, बिजनेसमैन की, राइट। तो ये पर्सनल एक्सपेंस है। ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक 1111। पॉइंट नंबर 19th, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस रुपीज 4,000 and insurance premium 6,000। हाँ जी बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस पे किया 40 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 6,000, मतलब 4 और 6। ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के एक्चुअली बेटा, ये बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन है। पर्सनल होते तो हमें कैसे पता चलता, ये सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के हैं। सर लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है सर, वो ड्राइंग्स। और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बिजनेस का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मशीन का करा सकते हैं, हर एक